36 MCQ पे बात करते हैं जी। 36 MCQ है, in equilibrium nitrogen plus 3 mole of hydrogen form 2 mole of ammonia, delta H is negative, formation of ammonia is favored by, देखो बेटा प्रेशर इंक्रीज करेंगे उधर जाके इधर वॉल्यूम, तो चूंकि डेल्टा H नेगेटिव है ये कम टेम्परेचर पे फेवर्ड होना चाहिए, तो ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। MCQ नंबर 37, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज प्रेडिक्टेड बाय जी ओनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉट ऑल ऑफ दीज। नहीं, लॉ मास एक्शन हम नहीं कर सकते। लॉ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू सम एप्रोप्रिएट पावर। ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, कैसी की वैल्यू और चीज है, लॉ मास एक्शन और चीज है। एक और पॉइंट याद रखना, लॉ मास एक्शन इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज, बोथ एंड बी, नॉट रिवर्सिबल। लॉ मास एक्शन इरिवर्सिबल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर? तो बेटा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता चलती है, शार्टलेयर प्रिंसिपल से नहीं पता चलता रिएक्शन किधर जाएगा आएगा, बेसिकली कैसी से पता चलता है ना। उसमें भी हम क्या उसी पहले कैलकुलेट करते हैं, क्या उसी को किससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बेटा चूंकि वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो तो रेट ऑफ रिएक्शन तो रिवर्सिबल की तो नहीं, इरिवर्सिबल की भी हो सकती है ना। तो रिवर्सिबल तो दो रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड की भी और लादा पहले हम लिखा करते हैं ना। ठीक है, बट MCQ नंबर कितना जी 38, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी फेवर्ड एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे कौन सा फेवर्ड होगा? जिसके प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो, क्योंकि प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। कौन सा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन जी, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ जी। ठीक है जी। बेटा MCQ नंबर कितने हो गए जी? 38 हो गए, 9 हो गए, 38 हो गए जी। अच्छा, MCQ नंबर 39 पे बात करते हैं जी। अच्छा बेटा, Ksp ऑफ MX2 is 3.2 into 10 raised to power -11, its solubility is, अब देखें बेटा MX2 है, कौन सी टाइप का साल्ट है? MX2 का मतलब Ab2 टाइप साल्ट है। Ab2 टाइप की Ksp दी हुई है जी, सोलबिलिटी क्या होती है जी? थर्ड रूट ऑफ Ksp डिवाइडेड बाय, ऐसी बात बच्चों, तो सोलबिलिटी इक्वल टू Ksp की वैल्यू बोलो बेटा कितनी है? 3.2 into 10 raised to power -11 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय पावर 1 बाय, ऐसी बात बच्चों, ऐसी बात है ना। अच्छा, अब बेटा जरा टेक्निक को समझना, टेक्निक क्या है? सोलबिलिटी इक्वल टू बेटा इस डेसिमल को जब मैं यहाँ पे ले आऊँगा पावर माइनस हो जाएगी 12, ऐसी बात है। तो 32 डिवाइडेड बाय 4 into 10 raised to power -12 पावर 1/3 कर सकता हूँ ऐसा। मैंने क्यों किया आपको समझ होनी चाहिए क्यों किया। मैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, इसको सॉल्व करो, क्या हो गया बेटा? 8 into 10 raised to power -12 मैंने कर दिया। तो बेटा सोलबिलिटी 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 into 1/3, 10 raised to power -4 की पावर 3 into 1/3 लिख सकता हूँ ऐसा। तो बेटा ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, समझ गए? क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है x into y की पावर b हो तो ये होती है x की पावर b into y की पावर b। तो बेटा क्या बन गई सोलबिलिटी बोलो? 2 into 10 raised to power माइनस मोल पर डेसीमीटर क्यूब। है कोई ऐसा ऑप्शन? नहीं है, ऑप्शन देखो बगैर कैलकुलेटर के कितने हमने ट्रिक से इसको कर दिया। MCQ नंबर लास्ट वन। अच्छा, मुश्किल MCQ आ गया जी, चलें देखते हैं कितना मुश्किल होगा। सोलबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट इज a small per liter, Ksp of the salt will be। बेटा ये हमारे पास किसी टाइप का साल्ट जो हमने पढ़ा है उसमें नहीं आता, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन
डी बनना चाहिए। चलें देखते हैं कैसे डी बनना चाहिए जी। आपने तो कम आ रहा है। अच्छा मैग्नीशियम, चलो देखते हैं ना, मैंने कहा मैंने इस टेस्ट को देखा हुआ नहीं है, चलें इसको देखते हैं बेटा। ये साल्ट हमारे पास, ये साल्ट जब आयोनाइज होगा तो बनाएगा 3 मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन और 2 मोल ऑफ फास्फेट आयन। ठीक है, मैं आपको एक टेक्निक समझाता हूँ। हमारे पास जब भी कोई भी साल्ट हो, कैसा साल्ट हो बेटा, मेरे पास कोई भी साल्ट हो AXBY, इसकी आयोनाइजेशन कैसे लिखते हैं? इसकी आयोनाइजेशन लिखते हैं, ये जो है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये इसकी मोल होंगे, ये इसकी प्लस होगा, इसके ये मोल होंगे, ये इसका माइनस होगा। इसकी आयोनाइजेशन लिखेंगे, बोलो XA की पावर प्लस Y, XA की पावर प्लस, बोलो YB की पावर, समझ बेटा? अब आपको आइंदा लिखने में मसला नहीं होगा। ये जो है ना, ये इसकी तादाद होगी, ये इसका चार्ज होगा, ये वाली इसकी तादाद होगी, ये इसका, ठीक है, क्लियर? अब बेटा बात बड़ी आसान है जी। क्या आसान है? ज़रा गौर करना बच्चों। अगर इसका 1 मोल होता, इसके कितने मोल बनते? इसके कितने मोल बनते? ठीक है, समझ लो। अब इसके अगर इस मोल सॉल्युबल हो, इस मोल, इसकी सॉल्युबिलिटी दी हुई है ना, इसका अगर 1 मोल सॉल्युबल होता है, इसके 3 मोल, इसका अगर इस मोल सॉल्युबल हो, इसके कितने मोल बनेंगे? इसके कितने मोल बनेंगे? ठीक है बेटा, इसके लिए कैसपी कैसे लिखते हैं? कैसपी इक्वल टू, अब देखो बच्चों, कैसपी किसके बराबर होगा? कैसपी बराबर होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन की पावर 3 इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फास्फेट आयन की पावर, ठीक है। अब बेटा मैग्नीशियम आयन की कितनी मैग्नीशियम आयन है? 3 सॉल्युबिलिटी। ये कितने हैं? लगाओ बेटा इसके अंदर Ksp इक्वल टू 3 सॉल्युबिलिटी का क्या क्यूब, यहाँ पे लगाओ 2 सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। समझ गए बच्चे? बेटा 3 मल्टीप्लाई Ksp इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉल्युबिलिटी का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 9 मल्टीप्लाई 3 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 सॉल्युबिलिटी 5 सॉल्युबिलिटी। अब बेटा जरा गौर करना, अगर मैं आगे कैलकुलेट ना भी करना चाहूँ, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी 5 आना चाहिए। देखो सॉल्युबिलिटी का 5 ये तो नहीं हो सकता, साथ कुछ चीज़ भी है। एक है 6 सॉल्युबिलिटी का 5, 6 सॉल्युबिलिटी का, देखो ये तो 6 ऑलरेडी ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। 36 सॉल्युबिलिटी का 5, तो 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 36 तो नहीं आता। अगर 2 भी होता तो 56 आता। मेरी बात समझ गए? 36 सॉल्युबिलिटी 5 भी नहीं आता, फिर एक ही रह गया। अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करना चाहते तो आपको पता चल जाना चाहिए, अगर करें तो बनता भी वही है। कैसे वो बनता है? देखो इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 4 100, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 100 प्लस 8 108, ठीक है, क्लियर? तो बेटा ये आपका था जी केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 टेस्ट 7A एंड 7B, 7A एंड 7B, क्लियर? तो यहाँ पे भी किसी को अगर किसी जगह पे किसी MCQ में प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क।